हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। खास खबर है, देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए बड़ी सुविधा सरकार ने दी है और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप अकाउंट रखते हैं तो आपको दो फायदा होने वाला है। यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर भी नई जानकारी है और कई सारे लेटेस्ट अपडेट है जो आपके फायदे का है। जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। जीरो बैंक बैलेंस वाले अकाउंट के लिए खुशखबरी है। आरबीआई ने बढ़ा दी है फ्री सुविधाएं। 1 अप्रैल से नया नियम भी लागू होगा। बैंक डिपॉजिट यानी बीएसबीडी खातों के लिए फ्री सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है, बल्कि इन्हें नॉर्मल सेविंग अकाउंट जैसी ही सर्विस मिलेगी। अब ग्राहक लिखित या ऑनलाइन रिक्वेस्ट करे तो बैंक 7 दिनों के भीतर उनके सेविंग अकाउंट को बीएसबीडी में बदल देगी। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब बीएसबीडी खातों में क्या क्या मिलेगा? बिना किसी वार्षिक शुल्क के एटीएम और डेबिट कार्ड मिल जाएगा। साल में कम से कम 25 पन्नों की चेकबुक फ्री होगी। फ्री इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग मिलेगा, पासबुक और मासिक स्टेटमेंट भी मिलेगा। महीने में 4 बार कैश निकासी फ्री होगा। डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस सभी चीजों का आप लाभ पाएंगे। कैश जमा करने की कोई सीमा नहीं होगी। महीने में कितनी बार भी आप ऐसा जमा कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा लोन रेट जान लीजिए। रेपो रेट गिरते ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने युवाओं को दी है बड़ी राहत। अब लोन लेना हो गया आसान और सस्ता। आरबीआई के रेपो रेट कट का फायदा सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दिया है। बैंक ने अपनी रेपो रेट लिंक जो है वो ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती कर दी है। होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन की ईएमआई अब पहले से काफी कम हो गई है। BSLLR 8.15% से घटाकर 7.90% कर दिया गया है। युवाओं को, नौकरी पेशा वालों को, पहली बार घर लेने वालों को यह फैसला बड़ी राहत देगा। यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट। होमगार्ड भर्ती पदों पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा संशोधन का मौका। यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की बिंदु 15 की घोषणा के अतिरिक्त पॉइंट 2 और पॉइंट 5 में भी संशोधन का मौका दिया जाएगा। अब तक फॉर्म न भर पाने वाले इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 17 दिसंबर तक आवेदन करा सकते हैं। बाबर का महिमा मंडन करने वाले भारत के गद्दार हैं। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर भड़के हैं बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर बाबा रामदेव भड़क गए हैं। चांदी एक हफ्ते में 13,851 रुपए महंगी हो गई है। सोना 2,001 रुपए चढ़ा है। इस साल गोल्ड जो है वो 69% महंगा हुआ और चांदी तो 107% का रिटर्न दी है। गोल्ड और सिल्वर की कीमत लगातार इस हफ्ते भी बढ़ेगी। क्विक डिलीवरी एप्स और जंक फूड का ऑप्शन आधे से ज्यादा है। 10 में से 4 घर के बच्चे मंगवा रहे हैं नूडल्स, चिप और चॉकलेट। पेरेंट्स बोले वार्निंग लेबल लगे। केशव प्रसाद मौर्य बोले बाबरी मस्जिद बनी तो ढहा दी जाएगी। ओवैसी ने वीडियो शेयर किया, जब तक दुनिया रहेगी बाबरी का जिक्र करेंगे। हाँ दोस्तों, यूपी में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जी दोस्तों, यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। इस बीच मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो उसी समय ढहा दिया जाएगा। बंगाल में 2026 में भाजपा आने वाली है। दाल मंडी में बाबरी मस्जिद पर ब्लैक डे, बंद रही 15,000 दुकानें। बेनियाबाग और हड़हा सराय में भी दुकानें बंद रही। करोड़ों का व्यापार प्रभावित हुआ है। एलडीएफ नहीं बनाएगा सेकंड इनिंग होम्स। 2 साल बाद प्रस्ताव रद्द कर दिया है। विराज खंड का प्लॉट बेचा जाएगा। इसका विजुअल देख सकते हैं। पूर्वी यूपी में शीतलहर, काशी आगरा में कोहरा छाया है। कानपुर तीसरे दिन सबसे ठंडा रहा, पारा 5 डिग्री। अब पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड। यूपी में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कानपुर लगातार तीसरे दिन सबसे ठंडा बना रहा। ऐसे ही बाराबंकी का पारा भी 6 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वही कानपुर में ज्वेलरी शॉप से बिछिया का पैकेट चुराया। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। दुकान पर ज्वेलरी खरीदने आई थी महिला, धीरे से अपने बैग में रखा बिछिया का पैकेट। कानपुर में ज्वेलरी शॉप में एक महिला रंगे हाथ चोरी करते पकड़ी गई। दुपट्टे से चेहरा ढककर दुकान पहुंची महिला ने ज्वेलर से बिछिया खरीदने की बात कही। इस दौरान एक बिछिया का पैकेट अपने पर्स में रख लेती है। बिछिया कम निकलने पर दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इससे महिला चोरी करते हुए पकड़ी गई है। अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान हुआ है। तहरीक मुस्लिम सबन्नन के प्रेसिडेंट बोले बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट। राशन कार्ड धारक रहे तैयार, क्योंकि कब से बटेगा फ्री राशन। आ गई है इसकी डेट, आ गई है तारीख। दोस्तों, गेहूं के साथ मिलेगा मक्का और चीनी। इस बार गेहूं चावल के साथ मक्का और चीनी भी दिया जाएगा। लाखों राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा। कार्ड धारकों को अब फ्री राशन मिलने वाला है। गेहूं चावल चीनी दिसंबर महीने का 10 तारीख से मिलना शुरू होगा। 10 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक वितरण होगा। हालांकि जिनकी ई-केवाईसी हुई है उन्हीं को यह लाभ दिया जाएगा।
शीतलहर ने जकड़ा है यूपी और इस शहर में सबसे अधिक सर्दी हो रही मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में भले ही मामूली उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन सर्दी में कोई खास कमी नहीं आई है। कभी दिन तो कभी रात में सर्दी बढ़ जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ अभी तक हल्के बने हुए हैं। तापमान अब तेजी से गिरावट आएगा। लगातार चल रही उत्तर पश्चिमी हवाएं और बीच बीच में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण रात दिन सर्दी बनी है। दोस्तों, कानपुर का न्यूनतम पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अयोध्या में 6 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि ये देर रात होता है, लेकिन अब सुबह और दोपहर में भी इसी प्रकार की कड़ाके की ठंड महसूस होगी। दोस्तों, यूपी में 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म सबमिट करने का निर्देश आ गया है। इस दिन प्रकाशित होगी मतदाता सूची। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को 11 दिसंबर तक गणना फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया है। मतदाता सूची प्रकाशित करने का भी निर्देश है। आपको बताते चले कि इसकी डेट निर्धारित कर दी गई है। यह सूची सभी मतदाता केंद्र पर उपलब्ध होगी, जिससे नागरिक अपने वितरणों की जाँच कर सकेंगे। वहीं खोला बेड तो निकला बॉयफ्रेंड। शादीशुदा महिला चिल्लाई, प्लीज मत मारो। अयोध्या में घरवालों ने चोर समझकर पीटा है। पति ने दुबई से कराई पत्नी की लव मैरिज। अयोध्या में एक बॉयफ्रेंड अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा। कमरे के अंदर से दोनों की गुपचुप आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर घरवालों ने सोचा घर में चोर घुसा है। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। हड़बड़ी में गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को बेड के अंदर छिपा दिया। इसके बाद सभी ने कमरे की तलाशी ली। कुछ देर बाद युवक पकड़ा गया। लोग उसे पीटने लगे। तब महिला जोर जोर से चिल्लाकर बोली, प्लीज उसे मत मारो, ये मेरा प्रेमी है। तब पता चला कि वो युवक कोई चोर नहीं बल्कि महिला का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद महिला का पति, जो विदेश में नौकरी करता है, घर वालों से उसे सारी बात बताई तो पति ने विदेश से वीडियो कॉल पर पत्नी की उसके बॉयफ्रेंड से शादी करा दी। ससुर ने दोनों को खुशी खुशी पूरे गांव की मौजूदगी में आशीर्वाद दिया और घर से जाने पर पति ने पत्नी की शादी की बधाई भी दी है। यानी कुल मिलाकर उनको छोड़ दिया है। दिसंबर में निपटा लीजिए 4 जरूरी काम। 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना होगा। एडवांस टैक्स भरने की भी आखिरी मौका मिल रहा। साल 2025 का अंतिम महीना दिसंबर शुरू हो चुका है और इस महीने में एडवांस टैक्स भरना, आधार पैन लिंक करने जैसी कई जरूरी कामों को लास्ट डेट आ गई है। ऐसे में अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको परेशानी होगी। आपको बताते चले कि 4 काम जरूर निपटाना है। टैक्स ऑडिट वालों को इनकम टैक्स भरना होगा और आपको बताते चले कि एडवांस टैक्स भरने की आखिरी मौका 15 दिसंबर तक है। उसके बाद 10,000 से अधिक रुपए लगेगा। वही बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी है। स्क्रीन पर आप देख लीजिए। आधार पैन लिंक करना होगा। 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया है तो इसे पैन के साथ लिंक करना 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। चूकने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश, ITR फाइलिंग में परेशानी आ सकती है। देवकीनंदन महाराज बोले, गोली मारो गद्दारों को, बाबर की विचारधारा वाले देशद्रोही हैं। मथुरा में शौर्य यात्रा निकाली गई है। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की है बारी। हम अब्दुल कलाम और रस खान की विचारधारा के साथ हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो बाबर की विचारधारा से विचार मिलाएगा वो देशद्रोही होगा। LOC पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हुए हैं। 120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में हैं। सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है टेररिस्ट सीमा के करीब न पहुंचे। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 68 लॉन्च पैड सक्रिय हुआ है। 110 से 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने भास्कर को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। स्मृति मंदाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल हो गई है। स्मृति ने लिखा, मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। SIR में यूपी के इस जिले में 5 लाख से अधिक वोटर मिले हैं संदिग्ध। अब बड़ी तैयारी हो रही है। हाँ दोस्तों, यूपी में तेज रफ्तार से मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान SIR चल रहा है। अभी तक 94% मतदाता फॉर्म फीड किए जा चुके हैं। इस बीच पश्चिमी यूपी के मेरठ में 5 लाख से अधिक मतदाता संदिग्ध मिले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, देश और दुनिया की लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। इसी प्रकार से आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट वीडियो सुबह 6 बजे आता है, जिसको आपको देखकर उत्तर प्रदेश की खास खबरें मिलती रहेंगी। मिलते रहे अपडेट में। धन्यवाद।